तो हेलो सबको। और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर द काशी विद ट्रेड्स। आई मीन सॉरी, ट्रेड विद काशी। तो आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का पहला दिन है द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका डिस्ट्रॉय द मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि इसमें बताया गया है कि कितने लोगों का मिथ होता है, यानी कितना लोग कभी भी सोचते हैं कि मैं सोचेंगे क्या, कितना लोग कभी भी मतलब ठीक से पता नहीं है कि भाई साहब कि स्टॉक मार्केट में होता तो होता क्या है और कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला मिथ है कि इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की। बहुत लोग को लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिस्की है। हाँ, जानता हूँ कि भाई साहब अगर कोई भी थोड़ा सा भी इकोनॉमी इधर उधर हुआ तो भाई साहब मार्केट गिर जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट जब गिर रहा है तो सीधा जीरो तक आएगा। कभी ऐसा होगा? एकदम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मार्केट कुछ टाइम तक गिरेगा लेकिन फिर उठ भी जाएगा, समझे? और जब गिरता है ना तो, और जब ये उठेगा ना, जब गिरने के बाद जो उठता है ना ये ना, तो बहुत स्पीड से उठता है ये, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपका पोर्टफोलियो ना हरा कर देगा वो। तो एनीवे, तो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं और सोच रहे हैं कि नहीं हम भाई साहब स्टॉक मार्केट में बिना किसी, अरे यार कहाँ चल गया, ओहो, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी नॉलेज के, ठीक है, मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है कि नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के आप सोचोगे कि नहीं भाई हम स्टॉक मार्केट में हम कदम रखें, तो भाई साहब आपके तो रिस्की होगा। आपके तो किसकी रिस्की होगा बता सकते हैं? आप ही की रिस्की होगा वाला, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा से भी नॉलेज नहीं है कि मार्केट भाई साहब कैसे वर्क करता है, तब भाई साहब आपके रिस्की हो गई वाला चीज़। तो मिथ यही है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो कम से कम थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज ले लीजिए। ठीक है ना, कि भाई साहब कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें या फिर कंपनी कैसे एनालाइज करें, इसका पी रेशियो कैसे स्टार्ट करें, फंडामेंटल कैसे बताएं, टेक्निकल कैसे देखें, तो उसको थोड़ा सा आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग इस वाले चार्ट पे। ये आपको चार्ट विजिबल हो रहा है? थोड़ा सा विजिबल तो होगा ही, ठीक है ना। ये आपका है सेंसेक्स परफॉर्मेंस विद की, मतलब सेंसेक्स का ये वाला है चार्ट है, ठीक है ना। इसमें दिखाया है कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे कैसे बढ़ा आज कितना बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो इस सबको साइड करके हम सीधा देखते हैं कि मार्केट कब से बढ़ना स्टार्ट किया। तो देख सकते 2004 से लेकर 2007 तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ बुल रन दिया है, ओनली बुल रन। बुल रन का मतलब होता है कि भाई ऐसा अपसाइड, ठीक है, बस वही रन दिया है। इसके बाद 2007 का तक आते आते यहाँ से क्राइसिस में सीधा नीचे गिर गया। अब ये नीचे क्यों गिरा और ये ऊपर क्यों गिरा, ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि 2004 में जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस जो है वो जीत गई थी, लेकिन इसके पीछे ये बात नहीं है भाई साहब। इसका पीछे ये मतलब है कि कांग्रेस जब जीती ना तो ये कोलिशन गवर्नमेंट थी ही नहीं, नो कोलिशन गवर्नमेंट, ये स्टेबल थी, ये स्टेबल गवर्नमेंट थी उस टाइम, समझे। इसी कारण से मार्केट जो है ऊपर उठा। क्योंकि अगर भाई साहब आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हो, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट कोई जीतती है, ठीक है ना, इलेक्शन में, ओके ना, तो उसे मार्केट ठीक से रन नहीं कर पाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उतना ठीक से रन नहीं किया है, ठीक है, वैसे ही बात है। और लेकिन जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है
ठीक है ना। तो उसमें बोलता है ना कि स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद लगता है कि नहीं भाई, अब जो सरकार जो है वो अपने तरीके से निर्णय लेगी, क्योंकि भाई कोलिशन में क्या होता है ना कि एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां बनाकर भाई साहब आपको जिताती हैं, ठीक है ना। तो आप एक बिल पास कर रहे हो तो कुछ पार्टी बोल रही नहीं हमको ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये रूल हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या होता है कि ऐसे में गिजबिजा आता है हर चीज़। ये जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है ना तो वो जो पार्टी बोल रही है वही होगा, समझे। इसी कारण से भाई साहब उस टाइम जो है मार्केट जो है बुल रन दिया था। अब क्या हुआ था कि भाई साहब जो क्राइसिस जो आया आपका देख सकता है डाउनफॉल क्यों आया, बिकॉज ऑफ, उस समय किसी को याद है क्या हो सकता है क्यों क्राइसिस आया होगा। क्योंकि मार्केट तो नहीं है कि भाई साहब एक चीज़ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो इसका बात होगा। लेटमैन ब्रोस फाइल्स बैंकरप्ट। अब बोलो कि भाई लेमन ब्रोस का क्या मतलब इसका। लेमन जो ब्रोस है ना वो असल में आपका ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ओके, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये है आपका अमेरिका में। अब आप लोग जानते ही हो कि भाई अमेरिका जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है, अमेरिका है। अब अमेरिका में अगर इसी बड़ी इकोनॉमी कुछ भी कुछ हुआ, यानी कि थोड़ा से मतलब ये नीचे गिरा, ठीक है ना, तो बाकी के जो छोटे मतलब जितने भी कंट्रीज़ है, यानी कि इंडिया हो गया, ओके ना, और आपका श्रीलंका हो गया, या फिर कोई भी छोटे मोटे जो कंट्री है उनके भी मार्केट जो है गिरेगा। जैसे कि आप देख सकते, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था, मतलब कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, तो उससे मार्केट कितना ऊपर भागा होगा आप लोग को अंदाजा भी है। चलिए बिटकॉइन का मार्केट बहुत ऊपर भागा, क्योंकि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि बिटकॉइन को सेल नहीं करना है, तो सिंपल सा बात है कि बिटकॉइन का जो है वो हाइप बन गया था, तो ऊपर चल गया, वही बात है। जब अमेरिका भाई साहब पावर में आया ना तो उस समय मार्केट बढ़ा था, अब देखोगे थोड़ा सा भी ना तो उस समय मार्केट बढ़ा था, अपने इंडिया मार्केट, अब इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ा था, ठीक है ना, वही बात है। तो इसलिए अब अपना टॉपिक वापस आते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका यानी कि जो बड़ी इकोनॉमी में कुछ भी इफेक्ट होगा ना वो छोटे छोटे कंट्री के स्टॉक मार्केट में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बात है कि बैंकरप्सी क्यों हुई रातों रात। ये जो कंपनी जो है ना, ये जो लेमन ब्रस है, ये रातों रात बैंकरप्सी हो गई थी। और ये जो क्राइसिस जो हुआ था ना इसका नाम था सब प्राइम क्राइसिस। ऑब्वियसली आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, क्या नाम था, बिग शॉट्स। अगर मूवी नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को देखो। अगर आप इस मूवी को देखोगे ना तो आपको पूरी समझ में आ जाए कि ये क्यों बैंकरप्ट हुई थी, क्योंकि ये जो पूरी मूवी है ना असल में इसी के बारे में बताया गया है, और ये क्राइसिस के बारे में क्यों हुआ था, ठीक है। और इसमें जो मास्टरमाइंड था वो कौन था वो भी आपको बताया जाएगा। ऑब्वियसली इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जो बैंकरप्टी हुई थी ना तो वही बात है यार, तो अपना इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है इसमें भी भाई साहब इफेक्ट आया था, उसी कारण से लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। फिर बाद में QE1 का सॉरी ये तो दूसरा है, टेररिस्ट अटैक हो गए थे मुंबई में, उसका भी और था, गिर गया। जो बचा कुछ था सोचे ऊपर बढ़ेंगे उसको भी नीचे गिर दिया इन लोग। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ था कि अब सेकेंड टाइम जो है सेकेंड बार में UPA गवर्नमेंट बनी, यानी फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, ठीक है, कांग्रेस की फिर से गवर्नमेंट बनी। लेकिन वो कौन सी गवर्नमेंट थी, कोलिएशन गवर्नमेंट, वही बात है, वो कोलिएशन गवर्नमेंट थी, जिस कारण से मार्केट जो ऊपर तो उठा इलेक्शन के टाइम में, लेकिन वही बात है
कि उतना ठीक से रन नहीं दे पाए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा है कि नहीं, कितना कुछ हुआ। अब इस टाइम में चलता रहा मार्केट। अब आता है आपका क्या टाइम, अब आता है आपका आते आते यहाँ पर इस टाइम में, ठीक है। इसमें क्या, बीजेपी विंस स्टेट इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन जीते मात्र बीजेपी। उसके बाद और भी कुछ है कि सर्वे प्रेडिक्ट द मोदी हैज़ नेक्स्ट पीएम, देखो है कि नहीं, सर्वे हैज़ प्रेडिक्टेड द मोदी एज अ नेक्स्ट पीएम। ये भी कुछ न्यूज़ में आया तो भाई मार्केट और बुल रन में चल गया, है कि नहीं। गवर्नमेंट जन धन इनिशिएटिव। फिर बात आता है कि जब इलेक्शन हुआ आपके 5 साल के बाद इस टाइम, तो बीजेपी विन विथ मेजोरिटी। इसके बाद सीधा बुल रन। और ऐसे बुल रन क्यों आया, क्योंकि बीजेपी जो थी ना आपकी, वो क्या थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी। उसके बाद से मार्केट स्पीड से ऊपर जा रहा है, स्पीड से ऊपर है, स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब यही बात है 2020 का टाइम बात करें तो देखिए उसे मार्केट नीचे गिर गया था, क्योंकि उस टाइम क्या गया था, कोविड-19। 2020 का स्टॉक मार्केट पूरा तरीके से लाल था देखा जाए तो, क्योंकि उस समय ग्लोबल पेंडेमिक छा चुका था, है कि नहीं, इसी कारण से। तो ये आपका चार्ट है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि भाई स्टेबल गवर्नमेंट होना कितना ज़रूरी है, जिससे आपका मतलब क्या बोलते हैं, जो मार्केट जो है वो बने रहता है। आप ये देखे होंगे ना कि भाई से इस बार इलेक्शन जो हुआ आपका 2024 में, बीजेपी तो जीत गई है ना, लेकिन इसमें से बिहार, अरे यार जाओ ना, बिहार, ठीक है। दूसरा कौन था, बताइए थोड़ा सा कुछ। दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश। इन लोग का सपोर्ट से बीजेपी भाई साहब जीती। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में, है कि नहीं, कि बिहार सपोर्ट किए तब भाई साहब बीजेपी फिर से जीत गई अपना। तो ये क्या हो गया, कोalition गवर्नमेंट बन गया है। तो कोalition गवर्नमेंट बना तो देख ही रहे हैं ना कि मार्केट फिर से उस टाइप से फिर से ये वाला रन दे रही है। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। कितना लोग का पैसे डूब रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं। कितने के पोर्टफोलियो भाई साहब हरे हो गए, फिर लाल हो गए, फिर हरे हो गए। तो यही बात है, कोलिशन गवर्नमेंट आने से यही होता है। अब बात आता है, अब ठीक है ना, ये हो गया आपका चार्ट को बता दो दिए। और सबसे बड़ा बात है कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की। हम तो बोल रहे हैं एकदम रिस्की नहीं है, भले जब आपके पास एडुकेशन, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है ना, कि भाई साहब हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ नहीं करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, कब मार्केट गिरेगा तब कब हमको पैसा निकाल लेना है, तब भाई साहब वेरी रिस्की नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तब भाई साहब इज़ वेरी रिस्की टू इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। Myth number 2, you need to have very strong knowledge in about finance। सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा झूठ भी यही है कि लोग बोलते हैं कि तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, तुमने कॉमर्स पढ़ा है तभी तुम भाई साहब स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हो। भाई चलो कॉमर्स वाले जानते हैं क्योंकि भाई उनको वही चीज़ पढ़ाया जाता है कि इकोनॉमिक के बारे में या फिर बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। लेकिन जो इंसान मतलब क्या बोलते हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, यानी कि आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए, ठीक है ना, इन लोग बात है कि तुम स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं खड़ा पाओगे क्योंकि भाई उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है फाइनेंस के बारे में। हम बोलते एकदम भी नहीं भाई, एकदम भी नहीं। अगर सीखने की इच्छा है ना तो इंसान कोई भी बैकग्राउंड से हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं लिस्ट ऑफ सम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। अच्छा, आप लोगों को पता फॉरेन का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर किसको बताता है फॉरेन में, एनी आइडिया? वॉरेन बफेट का नाम सुने हो? ही इज द बेस्ट इन्वेस्टर। ओके,
वॉरेन बफेट बोलते हैं कि उन्होंने बहुत लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट करने में। वो कब लेट किए थे, कौन से एज में? आई थिंक 14 ईयर्स में मे बी, हमको उतने पता तो नहीं है। बोले कि उस हम 14 ईयर्स से हम अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए थे, और वो बोलते उस टाइम वो बोल रहे हैं कि बहुत लेट करते हैं, हमको उससे पहले कर देना चाहिए था। हम लोग तो भाई इसकी उल्टे हैं, हम लोग 24 में कर रहे हैं, कोई को 41 में इन्वेस्टमेंट चालू कर रहा है अपना लाइफ में, है कि नहीं? वही बात है। एनीवे, तो इंडिया के कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर का बात करें तो जैसे राकेश झुनझुनवाला, इसको भाई से इंडिया के वॉरेन बफेट बोलते हैं। ओके, राकेश झुनझुनवाला, अभी बहुत के लोग उसको पता भी कौन है ये, सबको बहुत लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुके हैं, ठीक है ना। सबको पता है कि ये न्यूज़ में अभी आ चुके हैं, पूरा भी इनका पूरा तगड़ा भाई साहब बोलता है ना कि अभी पूरा फैन फ्लैग बन चुका है इनका। और उससे भी ज़्यादा देखा जाए तो सबको पता ही होगा कौन किसका बात कर रहे हैं, है कि नहीं? बिग बुल स्कैम 1982 सबका सब देखा है भाई साहब, उसमें सबका अभी बोलता है ना एकदम बन गया, तो हाइप बन गया कि नहीं भाई करना तो स्टॉक मार्केट करना उस टाइम से। उससे पहले पढ़ लेना भाई। राकेश झुनझुनवाला हो गए, फिर रमेदियो अग्रवाल, वो भी सीए हैं, मतलब बैकग्राउंड लोग जो है ये सीए हो गए। रमेदियो अग्रवाल सीए हैं। विजय खेड़िया बीकॉम किए हुए हैं। विजय खेड़िया आपको पता कौन है? अगर नहीं पता तो स्कैम 1992 में जाए ना, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि विजय खेड़िया कौन है। ओके ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन है, उसे पूरा ठीक से बताया गया उसके उनके बारे में। फिर पोरिंजू वेलीनाथ, लॉ ग्रेजुएट है वो, ठीक है। रमेश दामिनी, 1.2 बिलियन डॉलर इनका नेटवर्थ है, ठीक है ना। ये वो क्या कि वो इनका HR स्पेशलाइजेशन है इनका। और मिस्टर राधा कृष्ण दामनी, 7.1 बिलियन डॉलर इनका नेटवर्थ है। वो क्या किया, बस अंडर ग्रेजुएट है भाई, ओनली अंडर ग्रेजुएट। रामकृष्ण दामनी आपको पता कौन है? एनी आइडिया? डी मार्ट का नाम सुने हो? इन्होंने खड़ा किया है कि डी मार्ट को, समझे? वही है, इन्हीं का नाम है, वही है, क्या बोलते हैं, ये है रामकृष्ण दामनी। इन्होंने क्या इन्होंने फाउंड किया है डी मार्ट। डी मार्ट इज़ अ सिमिलर टू वॉलमार्ट। अब बोले कि भाई वॉलमार्ट क्या होता है? जैसे इंडिया में डी मार्ट है, वैसे ही वॉलमार्ट जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा मार्ट है। डी मार्ट तो चलो ठीक है, इंडिया में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन वॉलमार्ट जो है ना बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई ये जो अपना जो भी चीज़ रहता है ना बहुत सस्ते में रहता है और लोग इसलिए खरीदते हैं। तो इन्होंने ना पहले इनको स्टडी किया वॉलमार्ट को। उन्हें देखा कि भाई साहब अमेरिका में जो है एक वॉलमार्ट जो है बहुत अच्छा खासा कमाई कर रहा है। तो उन्होंने भाई साहब इनको स्टडी किया, इनके भाई साहब देखे, मतलब क्या बोलते हैं, इनका पूरा कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, कैसे इनका प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, सब चीज़ इन्होंने स्टडी किया इसके बारे में। और थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इंडियन लॉ के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस चीज़ को और लॉन्च कर दिया क्या, डी मार्ट। अभी देखिए रहे हो ना डी मार्ट कितना ऊपर चल रहा है। अभी कहीं भी डी मार्ट खुल जाता है, लोग भाई डी मार्ट के पीछे भागते हैं और लोग घुसते भी है ना, तो ये नहीं बोलेंगे एक या दो चीज़ लेकर निकलेंगे तो 4 से 5 चीज़ तो रहेगा ही रहेगा, 4 से 5 चीज़ आराम से उनका हाथ में। क्यों? क्योंकि भाई साहब मार्केटिंग स्टाइल और सबसे बड़ा बात है प्राइस रखना। भाई साहब डी मार्ट से कोई सीखे। तो मेरा यही है सजेशन कि अगर आप स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ना पर फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर थोड़ा से भी आपको नॉलेज है, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में, बस स्टॉक मार्केट, ये नहीं कि भाई साहब इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज ले लो, बिजनेस स्टडीज़ भी ले लो, नहीं, स्टॉक मार्केट का बस एक नॉलेज ले लो। बेसिक्स आप पढ़ लिए, उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, वो ऑटोमेटिक एडवांस लेवल में चल जाएगा, बस वही बात है। तो आप कोई भी इंसान है जो आप सोच रहा है कि नहीं मुझे कदम रखना है स्टॉक मार्केट में, तो भाई साहब आप स्टार्ट करो इसके बारे में पढ़ना, और यूट्यूब में कंटेंट भर के, और नहीं तो हम तो लेकर आ ही रहे हैं।
अब दूसरा बात है कि मिथ ये है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक हम लोग जैसे के नॉट मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत लोग का यही काम होता है बोलने का कि स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, आप बहुत सारा पैसा डालोगे तभी तो आपका पैसा बनेगा। सबसे बड़ा मिथ है भाई, सबसे बड़ा मिथ। आपको इनका नाम पता है ना, इनका स्टोरी जानते हो, मिस्टर पोरिंजू वेलनाथ, ये अरे वही रे जो लॉ ग्रेजुएट हैं, यही है वो। अभी आप इनका फार्म हाउस में जाओगे ना भाई साहब, एक नंबर, मतलब बोलेंगे ना क्या बोले, ये इन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ नॉलेज लेने का मोटिव था, हमको नॉलेज लेना। वो किसके बारे में? स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे स्टोरी है, ही कम्स ऑफ वेरी पुअर फैमिली इन केरला, ठीक है, स्ट्रगल एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन, जॉन एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज एज ऑपरेटर। एर्नाकुलम जगह का नाम है, ठीक है ना, वहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज का कंपनी होगा, उन्हें ऑपरेटर जो उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पर। फिर कंप्लीट किया लॉ ग्रेजुएशन कहाँ से? एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से। फिर उन्होंने बेस लेवल पे कहाँ पर नौकरी? प्रजा परेख सिक्योरिटीज़ में, जैसे NSE BSE होता है ना यार, उतना बड़ा सिक्योरिटी नहीं, छोटा सिक्योरिटी है, उन्होंने उसमें वहाँ पर जाकर लॉन्च किया। फिर जियोजित सिक्योरिटी में भी इन्होंने वहाँ पर भी जाकर भी नौकरी की। सब चीज़ का एक्सपीरियंस लेके मैं नॉलेज, ठीक है, नॉलेज हो गया, एजुकेशन हो गया, सब चीज़ का नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके इन्होंने अपना खुद का कंपनी खोला। क्या था कंपनी? इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये भी तरह देखा जाए तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड क्या है, जो देखते हैं हम लोग इसके बारे में, क्या है ये असल में। प्राइवेट ऑब्वियसली वही था ना, मे बी इक्विटी इंटेलिजेंस था। अच्छा सॉरी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केरला है कि नहीं? है ना, इन्वेस्टमेंट इनका कंपनी है कि नहीं? देखिए यही है इनका कंपनी, कंपनी का वेबसाइट है ये। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है ना, देखिए है ना, फाउंडेशन करियर एक कंपनी है भाई साहब का, सर्विस क्या दे रही है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये। ओके, तो इन्होंने ये जो है स्टार्ट किया। अब बात करते हैं, चलिए यही था आपका, ये थे इतने मिथ। हालांकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए हम 3 मिथ्स में छोड़ दे रहे हैं, ओके ना। इसके बाद का है आपका टॉपिक फेस वैल्यू। तो कल हम लोग फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मिथ जो है ना आपको पढ़ा दी, क्या क्या मिथ पढ़े हैं? कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा बात है कि यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस, जो एकदम भी नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा मिथ ये है कि वी कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, नीड लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। वो भी सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। तो हालांकि आप इस चीज़ को आपने देखा होगा और समझा होगा, और आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा कंटेंट, या फिर थोड़ा नॉलेज आपको थोड़ा सा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपको, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तो बाय बाय।